वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 6 के बारे में, जिसमें हमने जो इम्यूनोलॉजी वाला जो पार्ट है 6 नंबर यूनिट में वो शुरू कर रखा है। तो आज है वो इम्यूनो सिस्टम है, वो 4 टाइप के होते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, सेल्स और ग्लोब्यूल्स। जो सेल्स होती है उसके बारे में है वो हम बात कर रहे हैं। 2 प्रकार की सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है इसका डिफ्रेंसिएशन एंड मेचुरेशन है वो होता है बोन मेरो के अंदर, जबकि जो टी लिम्फोसाइट है इसका डिफ्रेंसिएशन एंड मेचुरेशन है वो होता है थाइमस के अंदर। जो बी लिम्फोसाइट है ये गतिशील नहीं होती, जबकि जो टी लिम्फोसाइट है ये गतिशील होती है। बी लिम्फोसाइट है वो 5 से 15% होती है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट है इसकी मात्रा अधिक होती है, यानी कि 65 से 75% के मध्य है वो इसकी मात्रा है वो होती है। फिर है वो हमने बात की थी कि जो लिम्फोइड सेल है का जो बर्ड्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन है वो एलिमेंट्री जो कैनाल के पास स्पेसिफिक जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल के पास एक टिश्यू, स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, बूर्साओ बेब्रिकस है वो इसको कहा जाता है। और इससे जो निकलने वाली सेल है उसको बी लिम्फोसाइट सेल है वो कहते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन वो कहाँ होता है? बर्ड्स के अंदर, पक्षियों के अंदर होता है, बूर्साओ बेब्रिकस के अंदर। अगला है कि जो अब हम जो बी लिम्फोसाइट है इसके बारे में है वो विस्तार से है वो जानेंगे कि जो बी लिम्फोसाइट है वो कार्य है वो किस टाइप से है वो करती है। बी लिम्फोसाइट है इसका जो ओरिजिन है वो बोन मेरो के अंदर हो गया, और इसका मेचुरेशन भी किसमें होता है? वो भी होता है बोन मेरो के अंदर। मैच्योर होने के बाद प्रत्येक बी सेल्स सेल मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक एंटीजन है वो बाइंड है वो साइट करती है। ये क्या करती है? ये एंटीजन जो बाइंडिंग साइट है उस पर है वो आ जाती है मैच्योर होने के बाद। एंटीजन जो बाइंडिंग साइट है वो क्या कहलाती है? ग्लूकोप्रोटीन। जैसे ही कोई स्पेसिफिक एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो ये साइट है वो बाइंड हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो बी सेल्स है वो फास्ट डिवीजन कर 2 टाइप से है वो डिवाइड हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मेच्योर होने के बाद जो बी लिम्फोसाइट है वो जैसे ही बाहर की तरफ जो एंटीजन है वो प्रवेश करेगा तो वहाँ पर है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वहाँ पर है वो बाइंड हो जाती है। और जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो ये साइट बाइंड होने के कारण है वो ये फास्टली है वो क्या करेगी? ये डिवीजन करेगी और 2 टाइप से है वो ये डिवाइड है वो हो जाएगी, जिसमें से एक का नाम है मेमोरी सेल बी सेल और दूसरे का क्या नाम होगा? इफेक्टर बी सेल, या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा सेल। जो मेमोरी सेल है वो क्या करेगी कि याद रखने का कार्य करेगी। यानी कि जो मेमोरी, यानी कि हमारी जो मेमोरी है जो बी लिम्फोसाइट की, ये याद रखने का कार्य करेगी। जब कोई दूसरा एंटीजन मान लो इसी टाइप का प्रवेश करेगा तो उसको नष्ट करेगी ये मेमोरी सेल। जबकि जो इफेक्टर सेल है वो क्या क्या कार्य करेगी? ये एंटीबॉडी का निर्माण है वो तुरंत करेगी। यानी कि मेमोरी तो याद रखेगी लेकिन इससे पहले भी कोई एंटीजन को तो नष्ट करेगा, तो ये करेगी इफेक्टर बी सेल। जो इफेक्टर बी सेल है वो एंटीबॉडी का है वो निर्माण है वो तुरंत करेगी और उस एंटीजन को है वो तुरंत नष्ट कर देगी। जो मेमोरी सेल है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बड़ी होती है, जबकि जो इफेक्टर सेल है इसकी क्या होती है? छोटी होती है।
और ये नष्ट हो जाती है, यानी एंटीजन को तुरंत है वो नष्ट करने का कार्य है वो इफेक्टर सेल करती है। बाकी जो इसी एंटीजन को वापस अगर बॉडी में प्रवेश करता करेगा तो मेमोरी सेल क्या करेगी, इसको याद रखेगी और फिर इसको नष्ट करने का कार्य है वो ये सेल करेगी। तो ये हो गई बी सेल, यानी बी सेल है वो दो टाइप से है, वो होती है मेमोरी सेल, इफेक्टर सेल। मेमोरी तो याद रखेगी, इफेक्टर क्या करेगी, तुरंत प्रभाव से है वो कार्य करेगी। अब हमारा जो अगला है वो है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट है वो कैसे कार्य करेगी, इस टी लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं, इसे थाइमोसाइट्स भी है वो भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या कहलाती है, थाइमोसाइट्स भी है वो कहलाती है। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है बोन मेरो के अंदर, जबकि इसका मैच्योरेशन किस में होता है, इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस के अंदर। यानी जो बी लिम्फोसाइट थी उसका ओरिजिन भी किस में था, बोन मेरो में, और मैच्योरेशन भी किस में था, बोन मेरो के अंदर। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है इसका जो ओरिजिन तो होता है बोन मेरो के अंदर, जबकि जो मैच्योरेशन है वो किस में हो गया, ये हो गया थाइमस के अंदर। मैच्योरेशन टाइम के अंदर जो ये टी लिम्फोसाइट है इसके भी कोशिका मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक टी रिसेप्टर का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब मैच्योरेशन होता है उस टाइम पर टी लिम्फोसाइट है इस पर भी क्या होता है कि टी सेल रिसेप्टर का निर्माण हो जाता है। यह क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का निर्माण होता है। इसे मेजर हिस्टो कैपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि MHC है वो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो इसको कहा जाता है। ये याद रखना है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसकी फुल फॉर्म से है वो पूछ लिया जाता है। या फिर इसको क्या कहते हैं, HLA यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है वो इसको कहा जाता है। अगला है हमारा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो कितने प्रकार की होती है। ये टी लिम्फोसाइट होती है, इसके 4 टाइप है वो होते हैं। पहला टाइप है H हेल्पर सेल, दूसरा टाइप है H किलर सेल या फिर टी साइटोकाइनिन साइटोक्सिक सेल, तीसरा टाइप है इसका टी सेप्रेशर सेल्स, और चौथा टाइप है इसका टी सेंसिटाइज्ड सेल। यानी 4 टाइप है वो हो गई हेल्पर, किलर, सेप्रेशर और सेंटिज्ड सेल्स। यानी जो टी हेल्पर सेल है वो कार्य करेगी इनर ल्यूकिन नामक पदार्थ का स्राव करेगी, और किलर और टी सेंसिटिज्ड सेल्स को है वो एक्टिव करेगी। ये क्या कार्य करेगी, ये जो इनर ल्यूकिन नामक जो पदार्थ है उसका स्राव करेगी, और फिर क्या करेगी, ये किलर सेंसिटाइज्ड जो सेल्स होती है उसको एक्टिव करने का कार्य है वो ये सेल करेगी। अगला है कि जो टी किलर सेल या फिर हम कह सकते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो क्या कार्य करेगी, जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो कार्य करेगी माइक्रोब्स के संपर्क में आने पर साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट का निर्माण कर उसको क्या करेगी, ये नष्ट करेगी। यानी कि माइक्रोब्स के संपर्क में आने पर यह साइटोटॉक्सिक जो प्रोड्यूस करते हैं उनको नष्ट करने का कार्य है वो ये टी किलर सेल है वो करेगी। अगला है कि टी सेप्रेशर सेल्स, जो टी सेप्रेशर सेल है ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेशन को है वो कम करती है। टी सेप्रेशर सेल कार्य क्या करेगी, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की जो एक्टिवनेस है उसको कम करने का कार्य है वो ये करती है। और नंबर 4 था कि टी सेंसिटाइज्ड, जो टी सेंसिटाइज्ड है
वो क्या कार्य करेगी? ये कार्य करेगी, ये लार्ज फेगोसाइटिक डाइजेस्ट एंटीजन का रिएक्शन करती है। यानी कि 4 टाइप की जो सेल्स थी, ये थी टी सेल्स, ये 4 टाइप की थी, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स और टी सेप्रेशर सेल्स और टी सेंसिटाइज्ड सेल। 4 टाइप की सेल्स है वो थी। आगे इसके जो पार्ट है यानी बी और टी लिम्फोसाइट है, वो 2 टाइप का जो सिस्टम चलाती है, उसके बारे में है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये बात करेंगे हम कल। आज है वो हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज है वो एक बार है वो हम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनो सिस्टम है वो 4 टाइप का है, वो उस टाइप से होता है। इसके प्रकार तो होते हैं 2, एक होता है इनेट और एक बताया मैंने एक्वायर्ड। जबकि जो ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है वो 4 टाइप का, यानी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड टिश्यू, सेल्स और ग्लोब्यूल्स है, वो मैंने आपको बताए। फिर जो सेल्स के बारे में है वो हमने चर्चा की। जो सेल्स है वो 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है इसका ओरिजिन भी किस में होगा, इसमें बताया मैंने आपको बोन मेरो के अंदर है वो इसका ओरिजिन होगा। जबकि इसका जो मैचुरेशन है वो भी किस में होगा, बोन मेरो के अंदर। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है इसका मैचुरेशन तो किसके अंदर होगा, जो ओरिजिन तो होगा बोन मेरो के अंदर, जबकि जो मैचुरेशन है वो इसका होगा थाइमस के अंदर। जो बी लिम्फोसाइट है ये गतिशील नहीं होती, जबकि जो टी लिम्फोसाइट है गतिशील होती है। बी लिम्फोसाइट की मात्रा कम होती है, 5 से 15% होती है। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है इसकी मात्रा है वो मैंने आपको कितनी बताई कि 60 से 75% के मध्य है वो होती है। जबकि पक्षियों के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल्स है उसका डिफ्रेंसिएशन है वो किसमें होता है, बुर्सा और बेब्रिकस के अंदर होता है। और इससे निकलने वाली जो सेल्स है वो बी लिम्फोसाइट कहलाती है। और फिर हमने बात की कि जो बी लिम्फोसाइट है वो 2 टाइप के होते हैं, मेमोरी सेल और इफेक्टर सेल। जो मेमोरी सेल है वो मेमोरी यानी कि अपनी जो माइंड के अंदर है वो मेमोरी करके रखती है। जबकि जो इफेक्टर सेल है वो तुरंत प्रभाव से है वो कार्य करती है। और जो एंटीजन प्रवेश कर गया उसको नष्ट करने का कार्य है वो कौन करती है, इफेक्टर सेल। जबकि जो मेमोरी सेल है वो याद रखेगी, अगर वापस से अगर यही एंटीजन है वो बॉडी में प्रवेश करेगा तो ये जो मेमोरी सेल है बी सेल है वो इसको तुरंत प्रभाव से नष्ट करती है। जो इफेक्टर सेल है इसका जो लाइफ साइकिल है वो छोटी होती है। जबकि जो मेमोरी सेल है इसकी लाइफ साइकिल कैसी हो गई, ये हो गई बड़ी। फिर है वो हमने बात की फिर हमने बात की थी टी लिम्फोसाइट के बारे में। जो टी लिम्फोसाइट है वो इसका जो ओरिजिन है वो तो किस में होता है, बोन मेरो के अंदर। जबकि जो इसका मैचुरेशन वो किस में हो गया, ये हो गया थाइमस के अंदर। फिर है हमने बात की कि जो ये टी लिम्फोसाइट है ये भी क्या होती है कि मैचुरेशन के टाइम सेल मेम्ब्रेन पर जो एक स्पेसिफिक टिश्यू आ जाता है उसको क्या कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर। जो ये टी सेल रिसेप्टर है वो क्या करता है, MHC या फिर हम कह सकते हैं HLA का है वो स्राव करता है। और ये दोनों पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। जो MHC का है वो पूरा नाम होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो इसको कहते हैं। जबकि HLA यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इसको कहा जाता है। फिर हमने बात की कि जो टी लिम्फोसाइट है वो 4 टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी सेप्रेशर सेल्स है। और चौथी साइड थी वो सेंसिटाइज्ड सेल है वो इसको टाइप है वो होते हैं। जबकि जो टी हेल्पर सेल कार्य क्या करती है, ये कार्य करती है कि किलर और सेंसिटाइज्ड जो सेल्स होती है उसको एक्टिव करने का कार्य है वो ये सेल करती है। जबकि जो टी किलर सेल है वो कार्य क्या करती है कि ये जो साइटोटॉक्सिक प्रोड्यूस होता है वह उनको नष्ट करने का कार्य है वो ये करती है। जबकि जो टी सेप्रेशर सेल्स है वो टी लिम्फोसाइट और जो बी लिम्फोसाइट को एक्टिव्स को है वो कम करने का कार्य है वो करती है।
चौथी हमने बात की सेंसिटाइज्ड सेल्स के बारे में। ये क्या करेगी, ये जो एंटीजन लार्ज फेगोसाइट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट एंटीजन में है वो रिएक्शन है वो इस करती है। आगे की जो बात है वो हम करने वाले हैं कल, उसके अंदर है वो हम पढ़ने वाले हैं कि बी सेल और टी सेल के द्वारा है वो दो प्रकार के जो सिस्टम है वो चलाए जाएंगे। एक का नाम होगा CMIS और सेकंड का नाम होगा AMIS, यानी कि एंटीजन मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। ये हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।